बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या है, हम कहाँ पे पढ़ते हैं और किस लिए पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा ये एक बंदा है जो कि मूव कर रहा है, नॉर्मली जा रहा है या रेस्ट में है, सोया हुआ है। और ये वही बंदा है जो कभी छलांगे मारता है, कभी डांसिंग करता है, कभी एक डायरेक्शन में कभी दूसरे डायरेक्शन में, बहुत खुश है। जिसको हम एक्साइट कहते हैं कि ये बंदा बहुत एक्साइटेड है, बहुत एनर्जेटिक है। तो एनर्जेटिक एक्साइटेड तब होगा जब एनर्जेटिक होगा, मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जो बंदा है एक्साइटेड स्टेट में है, और ये जो बंदा है जो कि मूव कर रहा है नॉर्मली या रेस्ट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है। अब इलेक्ट्रॉन के केस में एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है। लेट सपोज सुन लो ये हमारे पास एक एटम है जो कि कार्बन का एटम है, और हमें पता है कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके फर्स्ट शेल में होंगे, के शेल में, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है उसके एल शेल में है। हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आते हैं और फिर दूसरे में 8 आता है, लेकिन इसमें तो टोटल 6 है, तो 2 फर्स्ट में और 4 सेकंड में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे ये अपने अपने ऑर्बिट में है, अपने अपने स्टेट में है, जिस ऑर्बिट में ये है उसी में है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे ग्राउंड स्टेट में है, और ये एटम भी एज अ होल ग्राउंड स्टेट में है। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे ये कन्फ्यूजन इसको होती है कि अगर ग्राउंड स्टेट हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट फॉर अ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो लोग तो फिर यही समझते हैं कि ये जो स्टेट है जो सबसे डाउनवर्ड है, ये लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट है, लेकिन ये तो है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों के लिए ये है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो इस स्टेट में है, इस शेल में है, तो इनके लिए यही ग्राउंड स्टेट है, यही स्टेबल स्टेट है। इन इलेक्ट्रॉन के लिए यही ग्राउंड स्टेट है, इन इलेक्ट्रॉन के लिए यही ग्राउंड स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जिस जिस शेल में होते हैं, जिस स्टेट में होते हैं, उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब ये हमारे पास वही कार्बन एटम है। अगर इसी के किसी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं, किस तरीके से भी, कोई प्रोटॉन आके स्ट्राइक करता है या हम उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन या इस शेल का या इस शेल का, लेट सपोज इस शेल का एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ था, इसने एनर्जी हमने पाल की, इसने एनर्जी गेन की। अब इसने जब एनर्जी गेन की तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा गई, ये एनर्जेटिक होगा, जिस तरह ये बंदा एनर्जेटिक था। तो जब ये एनर्जेटिक हुआ तो इसके पास तो एनर्जी ज़्यादा है, और इस शेल में जब था तो उसका वही एनर्जी था, लेकिन अब एनर्जी ज़्यादा है तो वो इस शेल में नहीं रहेगा, वो ऊपर चला जाए, या इस शेल में या इस शेल में। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, तो यही इलेक्ट्रॉन जो कि ऊपर गया, यही हमारे पास क्या बन गया, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये जो एटम है जिसमें से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इसको हम एक्साइटेड एटम कहते हैं। इस तरह ये ऊपर मैंने ये लगाई कि एक्साइटेड एटम है। अब ये ऊपर कुछ टाइम के लिए रहेगा, दोबारा अपनी आ जाएगा, वही एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, लेकिन जब तक ये ऊपर रहता है उसको हम एक्साइटेड कहते हैं। इसी तरह ही हमारे पास हीलियम एटम है, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट शेल में है, और बाकी ऊपर जो शेल है वो खाली है, तो ये स्टेबल स्टेट में है। इस हीलियम के किसी एटम को लेट्स सपोज किसी इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी पाल होती है, कोई फोटान आके इसको स्ट्राइक करता है, तो ये वो फोटान को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यही इलेक्ट्रॉन ऊपर किसी स्टेट में चला जाएगा, या सेकंड या थर्ड, या वो डिफाइन करेगा कि एनर्जी कितनी है। जब ऊपर चला जाता है तो यहाँ से ऊपर चला गया, तब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक्साइटेड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अपने उस ऑर्बिट, उस एनर्जी स्टेट में रहता है जनरली, जहाँ पे वो स्टेबल होता है, जनरली वो होता है। लेकिन अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो अपने स्टेट से ऊपर स्टेट में चला जाता है, अपनी शेल से ऊपर शेल की तरफ चला जाता है, तो उसके पास तो एनर्जी होती है, तब वो ऊपर जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसी स्टेट को, उसी शेल को, जिस शेल में या जिस स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन है उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और वही एटम को हम एक्साइटेड एटम कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।